अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी चूँकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और ओबेसिटी का ताल्लुक़ भी डाइजेस्टिव सिस्टम से है। ओबेसिटी को आप यूँ समझ लें कि ये ओवरवेट है, लेकिन सीवियरली ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा वज़न है, मोटापा जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं। मोटापे का दूसरा नाम क्या है? ओबेसिटी। तो व्हाट इज़ ओबेसिटी? अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन बिकम severely overweight due to deposition of फैट्स या चर्बी के जमा होने से बंदा जो मोटा हो जाता है, उसी कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं। इसके लिए कौन कौन से काजेस है? तो ज़्यादातर जो फैक्टर है और काजेज़ है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो या तो ओवर ईटिंग है या फिज़िकल इनएबिलिटी है। सारे जितने भी काजेज़ है वो इन दोनों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ओवर ईटिंग एंड लेस यूज़ ऑफ एनर्जी, आप खाते बहुत ज़्यादा हो और फिर आराम पसंद हो, सो जाते हो। सेकेंडली फिज़िकल इनएक्टिविटी, आपका कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिज़िकली आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी है। थर्ड फैक्टर इसके लिए जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब है कि ख़ानदान में ये मसला आ रहा है, सारे मोटे हैं, अम्मी अब्बू भी मोटे थे, बहन भाई भी मोटे हैं, सारे मोटे हैं, ये जेनेटिक फैक्टर है। इमोशन के साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ है। इमोशन का मतलब ये है कि एंग्जाइटी में है बंदा होपलेसनेस में है, नाउमीदी में, या फिर गुस्से में है। ये सारे इमोशंस है जिसका ताल्लुक़ ओबेसिटी के साथ है। कुछ मेडिकल कंडीशन है, लाइक फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायरॉक्सिन कम बनते हैं, या फिर डिप्रेशन है। डिप्रेशन का ताल्लुक़ भी चूँकि ये मेडिकल कंडीशन है और डिप्रेस पेशेंट भी मोटापे की तरफ चला जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म का मैकेनिज़्म क्या है? वो ये है कि थायरॉक्सिन का काम मेटाबॉलिज्म है। अब थायरॉक्सिन जब लेस प्रोड्यूस होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपका जो खुराक है वो जमा होता रहेगा और बंदा ओवरवेट होता रहेगा। मेडिकेशन कुछ ऐसे ड्रग्स है जैसे स्टेरॉइड है, या जो बंदा इंसुलिन लगाता है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? ओवरवेट। तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेट हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी हो जाता है ओबेसिटी, लेकिन प्रेगनेंसी की जो ओबेसिटी है वो रिवर्सिबल है। इसको फिजियोलॉजिकल ओबेसिटी भी आप कह सकते हैं कि बंदा जब एक दफ़ा ये कंडीशन ख़त्म हो जाए, बेबी डिलीवर हो जाए, तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है। एज के साथ, गुज़रे वक्त के साथ साथ बंदा मोटा हो जाता है। सेक्स के साथ मतलब ये है कि वोमेन आर मोर प्रॉन टू ओबेसिटी देन मेन। और कंट्रासेप्टिव्स ये वो टेबलेट है जो वोमेन यूज़ करते हैं फॉर कंट्रासेप्शन, मतलब कि मनसूबाबंदी के लिए जितने ड्रग है कि बच्चे पैदा न हो, तो वो सारे ड्रग क्या है? कंट्रासेप्टिव्स है। तो ये सारे काजेस है ओबेसिटी के। अब जो बंदा ओबीस है उसको क्या नाम देंगे हम? ओबीस। ओबीस किसका नाम होगा? पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। जो बंदा ओबेसिटी का मरीज है उसको हम ओबीस कहेंगे। सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो देखो किस तरह दिखाई देगा। वो वेट गेन करेगा, बहुत मोटा नज़र आएगा, इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा, स्नोरिंग, वो बंदा सोते हुए खराटे लेगा, फटीक, थक्कन उसको होगी, थोड़ा सा चलेगा तो थक जाएगा, ब्रीथलेसनेस, उसकी सांस फूल जाएगी, ऐसे 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा तो सांस फूल जाएगा। प्रिवेंशन कौन कौन से है इसके लिए? प्रिवेंशन नंबर फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ लेस फैट्स या कार्बोहाइड्रेट। कार्ब और फैट्स को लेस आप कंज्यूम करें। अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ किया जाए। यूज़ ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स कौन से फाइबर्स है? ये वो फाइबर है जो डाइजेस्ट नहीं होते और सिंपली आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट को ठीक रखता है, डाइजेशन को ठीक रखता है, जैसे सब्जियां वगैरह है। तो आपने डाइटरी फाइबर ज़्यादा लेना है। डेली एक्सरसाइज करना है आपने कम से कम 30 मिनट्स फॉर 5 डेज। डेली आपने ये एक्सरसाइज करना है। ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है? तो मेनली इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप इसको प्रिवेंट करें। जो रिस्क फैक्टर मैंने बता दिए ये सारे अवॉइड करें तो आपको मोटापा नहीं लगेगा। अब अगरचे मोटापा हो गया है तो फिर इसके लिए कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है मेडिसिन के भी, लेकिन कुछ मेडिकेशंस है कि आप अगर लेते हो तो वो आपका जो वेट है उसको रिड्यूस करता है। और कुछ सर्जरी से
इसके लिए ख़ास वेट रिडक्शन या वेट लॉस के लिए सर्जरीज है, जिससे आपका फैट्स निकाला जाता है बॉडी से। लेकिन सबसे बेहतरीन इलाज इसका प्रिवेंशन है कि जो रिस्क फैक्टर है उसको आप अवॉइड करें, सुस्ती को दूर करें और एक्सरसाइज डेली करें। अब जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हो जाती या ट्रीटमेंट कामयाब नहीं होता तो जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं वो ये है। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से? एक तो आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि सेकंड लीडिंग काज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ आफ्टर स्मोकिंग। देखो, एक तो हार्ट डिजीज़ की वजह से डेथ है और कैंसर की वजह से सेकंड नंबर पे है, लेकिन वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। जो प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंटेबल काज, जैसे स्मोकिंग है, वो टॉप पे है। स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ अकर होती है। सेकंडली ओबेसिटी है, हम इसको मना कर सकते हैं और मना नहीं करते, तो सेकंड लीडिंग काज है डेथ की। अच्छा, तो डेथ भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 शुगर हो जाता है, इससे ख़ास किस्म का शुगर है टाइप 2। टाइप 1 चूँकि जेनेटिक है और टाइप 2 लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे इस मोटापे की वजह से हो जाता है। हार्ट डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो वो हार्ट डिजीज़ किससे हो सकती है? ओबेसिटी से। आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट और ख़ास तौर पे वेट बियरिंग जॉइंट। जिस जॉइंट पे इस मरीज़ का ज़्यादा वेट होगा, जाहिर है उसको जल्दी ये दर्द शुरू होगा आर्थराइटिस का। तो ओवरवेट पेशेंट का एक मसला ये हो गया। दूसरा बैक एक, उसके कमर में भी दर्द होगा क्योंकि वहाँ भी वर्टेब्रे है और उसके ऊपर भी जब वेट पड़ता है तो टाइम गुजरने के साथ उसमें भी स्पॉन्डिलाइटिस और ये चीज़ें हो जाती है। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड की तादाद या लिपिड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा ब्लड में। गाल स्टोन बनेंगे गाल ब्लैडर के अंदर। अच्छा, और कैंसर के बहुत सारे टाइप ऐसे हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड है, जैसे कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर है, रेक्टम का, यूट्रस का, ब्रेस्ट का, ओवरी का, प्रोस्टेट का, ये सारे कैंसर के टाइप्स है जो किसके साथ रिलेटेड है? ओबेसिटी के साथ। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। अब हम कैसे ये बताएंगे कि ये बंदा ओवरवेट है, ये बंदा ओबीस है, ये बंदा नॉर्मल है, ये अंडरवेट है? तो उसके लिए एक स्केल है, उस स्केल का नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए आजकल बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी है, लेकिन आप इस फार्मूले से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। आपका जो वेट है आप वो लिख दो केजीज में, जैसे किसी का 70 kg है और जो उसका जो वेट है वो नीचे लिखो, मीटर मीन लेंथ, जो आप फीट में करते हो ना कि मेरा 5.6 5.7 फीट है, तो उसी फीट को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, फिर उसका स्क्वायर ले लो और इस वज़न को उस पर डिवाइड करो, तो आपके पास जो यहाँ पे आएगा वो कितना होगा? 18 to 25 नॉर्मल बंदे का। तो अगर इतना है तो आप नॉर्मल हो। नॉर्मल कितना है? 18.5 से 24.9। अब अगर किसी का 18.5 से बिलो है तो इसका मतलब है कि ये अंडरवेट है। ये भी ट्रीटमेंट इसकी भी चाहिए क्योंकि ये अंडरवेट है। लेकिन अगर इससे ऊपर है और 25 तक है तो ये नॉर्मल है। अब अगर 25 से ऊपर है 30 तक, 29.9 यानी 30 तक अगर है तो ये बंदा ओवरवेट है, सिंपल ओवरवेट है, वज़न ज़्यादा है, बस आप इसको ओबीस नहीं कह सकते। लेकिन अगर 30 या 30 से ज़्यादा है तो ये बंदा फिर मोटा है, ओबीस है, इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। और अगर 40 या उससे ज़्यादा है, ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुर्सी में बैठ ही नहीं सकते, इतने मोटे होते हैं, तो 40 और उससे ऊपर अगर उसका BMI आ रहा है तो ये क्या है? मार्बिडली ओबीस। मार्बिडली मीन माजूरी की हद तक ये ओबीस है, मतलब ये इतना ओबीस है कि आप इसको माजूर कह सकते हैं कि ये बंदा सही कामकाज नहीं है, तो दरवाजे में भी नहीं निकल सकता। तो मार्बिडली ओबीस 40 से अबव है। ये अपने सारे MCQs के लिए याद रखना है। आज हमने क्या पढ़ा? हमने ओबेसिटी पढ़ा कि ये सीवियरली ओवरवेट अगर बंदा हो जाए और उसका BMI 30 से अबव हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ओवरवेट है।
अब इसके लिए क्या क्या काजेज़ है, तो काजेज़ में हमने देखे कि ज़्यादातर ओवर ईटिंग से, एक्सरसाइज से और कुछ ऐसे मेडिकेशन है जैसे स्टीराइड है, इंसुलिन है, या फिर जो लोग कंट्रासेप्टिव्स लेते हैं मनसूबाबंदी के लिए दवाइयाँ, उससे मोटापा हो सकता है। अब इसके लिए फिर हमने पढ़ा सिम्टम्स और प्रिवेंशन। सिम्टम में आप मोटे बंदे को देखो, उसका क्या सिम्टम होगा, एक तो वो बहुत मोटा होगा तो ओवरवेट होगा, एक तो उसको थकन जल्दी होगी, थोड़ा सा काम करेगा तो उसकी सांस फूल जाएगा, सोया होगा तो उसको खराटे आएंगे, स्नोरिंग। प्रिवेंशन हम इसका किस तरह करते हैं कि जो इसकी काजेज़ है, मेन जो रिस्क फैक्टर है, यहाँ काजेज़ में जितने भी पड़े इस सब को अवॉइड करो। जैसे फैट से, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ओवर ईटिंग को अवॉइड करो और एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन है और सर्जरीज भी इसके लिए आजकल अवेलेबल है, जिससे ओबेसिटी को कम किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन इससे जो हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, इससे डेथ हो सकता है, इससे डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2 हो सकता है, आर्थराइटिस, गाल स्टोन और कुछ कैंसर्स के टाइप है जो इससे हो सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।